भारत में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने कानूनी रूप से 400 बंदूकें खरीदने का फैसला लिया था। जी हाँ, भारत के एक मुख्यमंत्री ने, हालांकि बात बहुत पुरानी है लेकिन यह 100% सही है। शायद यह सुनकर आप चौंक गए होंगे कि भला एक मुख्यमंत्री कानूनी रूप से 400 बंदूकें क्यों खरीदेगा। देश का रक्षा मंत्री हो तो शायद यह उम्मीद की जा सकती है कि वह सेना के जवानों के लिए या फिर सैनिकों के लिए इतनी बड़ी संख्या में बंदूकें खरीद सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर ऐसा क्या हो गया कि एक मुख्यमंत्री को बंदूकें खरीदने की जरूरत पड़ गई? चलिए, हम अपनी रिपोर्ट में उस मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे, वह मुख्यमंत्री किस राज्य के थे यह भी बताएंगे। उनके बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ और भी कई रोचक बताएंगे उनके बारे में। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। हमारे चैनल का जो टैगलाइन है वह है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपने चैनल की टैगलाइन के मुताबिक ही हम खबरों का विश्लेषण करें और उसी अंदाज में सच तरीके से उसको प्रस्तुत करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। तो चलिए एक बार फिर लौटते हैं अपनी उस रिपोर्ट पर जिसका जिक्र हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। यह मामला है बिहार का। अब शायद आप यह सोच रहे होंगे कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी है जो मैं सुनाने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं कि जिस मुख्यमंत्री के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनकी यह कहानी या उनकी यह हकीकत बिहार विधान परिषद द्वारा प्रकाशित मैगजीन जिसका नाम है साक्ष्य, उस साक्ष्य मैगजीन में उस मुख्यमंत्री की यह कहानी प्रकाशित हुई है। पूरा उनका जिक्र है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा द्वारा प्रकाशित मैगजीन में कोई झूठी कहानी तो प्रकाशित हो ही नहीं सकती। लिहाजा अगर आपको लग रहा है कि यह मनगढ़ंत कहानी है तो आप यह मान लीजिए कि यह 100% सही है। अपनी रिपोर्ट के जरिए मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो सब सही है। चलिए हम आपको बताते हैं उस मुख्यमंत्री के बारे में। पहले बता दूं यह बात कब की है। जी हां, यह बात 70 के दशक के आसपास की है। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने एक निर्णय लिया कि दलितों को बंदूकें दिलवाई जाएं ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। मुख्यमंत्री को महसूस हुआ होगा कि दलितों पर अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस समय की यह बात है उस समय बिहार में दलितों पर शायद ज्यादा अत्याचार होता था। आजादी मिलने के बाद भी बिहार में सामंतवाद का बोलबाला था। शायद उस मुख्यमंत्री को लगा होगा कि दलितों को भी सशक्त बना देना चाहिए। उन्होंने उस समय 400 दो नाली बंदूकें कानूनी रूप से खरीद ली। इसको लेकर उनकी पार्टी के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेता
भी उनके विरोध में खड़े हो गए। यही नहीं, बिहार के उस समय के सभी विधायकों ने एक प्रस्ताव रख दिया मुख्यमंत्री के सामने कि एक कोऑपरेटिव बनाकर सभी विधायकों को सरकार की तरफ से एक एक प्लॉट आवंटित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री को विधायकों का यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया था। उन्होंने इसे लागू करने से मना कर दिया था। उनके मना करते ही उनकी सरकार को गिराने की धमकी मिलने लगी। मजबूर होकर उन्हें विधायकों के प्लॉट वाले प्रस्ताव को मानना पड़ा। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन उस मुख्यमंत्री का नाम अभी तक क्यों नहीं बताया। तो चलिए अब उनके नाम के साथ ही शुरू करते हैं आगे की दास्तान। जी हां, उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। उन्हें जन नायक भी कहते थे। बेहद ही शालीन और बेहद ही कुशल वक्ता कर्पूरी ठाकुर हमेशा दलितों और पिछड़ों को लेकर चिंतित रहा करते थे। 24 जनवरी 1924 को बिहार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। पहली बार वह मुख्यमंत्री बने 22 दिसंबर 1970 को। उनका कार्यकाल रहा 2 जून 1971 तक। दूसरी बार वह मुख्यमंत्री बने 24 जून 1977 को और कार्यकाल रहा उनका 21 अप्रैल 1979 तक। उनके कुशल वक्ता होने का सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि एक बार पटना में छात्रों को संबोधित करते समय, जिस समय अंग्रेजों का जमाना था, संबोधित करते समय उन्होंने कहा कि हमारी इतनी ज्यादा संख्या है कि सिर्फ थूक दें तो अंग्रेज बह जाएंगे। उनके इस बयान के बाद छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। छात्रों के बीच वह लोकप्रिय हो गए थे, लेकिन उस बयान का उन्हें दंड भी भुगतना पड़ा। खैर, बाद में इमरजेंसी के दौरान वह हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में कई महीनों तक बंद रहे। चलिए अब बताते हैं उन बंदूकों के बारे में। मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने 400 दोनाली बंदूकें खरीदने का फैसला लिया, बल्कि ऑर्डर दे दिया, तो पूरे बिहार में भूचाल आ गया। वह दलितों के नरसंहार को लेकर क्षुब्ध थे। वह चाहते थे कि दलित सुरक्षित रहें, अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। इसलिए उन्होंने दलितों को बंदूकें देने का मन बनाया था। लेकिन उनके उस निर्णय का इतना विरोध हुआ कि उन्हें अपना फरमान वापस लेना पड़ा। यहां बता दें कि कर्पूरी ठाकुर 1952 में पहली बार विधायक बने थे और जब तक वह राजनीति में रहे कभी भी चुनाव नहीं हारे। वह विरोधी दल के नेता भी रहे। यह भी बता दें कि वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में कोई भी संपत्ति नहीं बनाई, कोई जमीन नहीं खरीदी, उनके नाम से कोई मकान भी नहीं था। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कर्पूरी ठाकुर की यह कहानी बताने के पीछे मेरा मकसद क्या है। तो मकसद सिर्फ यही है कि आज की पीढ़ी, आज के लोग ऐसे नेताओं के बारे में जाने और समझे, साथ ही साथ वह तुलना करें आज के नेताओं से कि आज के नेता कैसे जनता के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले यह सोचते हैं कि उनकी संपत्ति कैसे बढ़े, उनके बेटे या बेटी या उनके परिवार के सदस्य राजनीति में कैसे स्थापित हो। हम अपने इस चैनल में कुछ कर्पूरी ठाकुर जैसे ही कुछ शख्सियतों के बारे में आपको आगे भी बताते रहेंगे और साथ ही साथ उन
शख्सियतों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी दास्तान, कुछ रोचक बातें भी लेकर के आएंगे, ताकि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वह भी ऐसे महान लोगों को, उनके महान व्यक्तित्व को जाने, समझे और उनसे प्रेरित होकर कुछ अच्छा करे। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम, यह स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं। और साथ ही साथ आपको लगता है कि आपके जहन में भी कोई ऐसी शख्सियत है जिसकी कहानी, जिसके बारे में हम अपने चैनल के जरिए लोगों को बता सकते हैं, तो प्लीज उस शख्सियत का नाम भी सुझाएं, उनके बारे में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को पेश करें, उनके सामने रखें। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही शख्सियत को लेकर के, उनकी कहानी को लेकर। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।